जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते। एक सुंदर गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम राम था। राम की जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन थे, लेकिन उसका मन हमेशा शांत और स्थिर रहता था। एक दिन गांव में अत्यंत सूखा हो गया और सभी किसानों को अपनी फसलों की चिंता थी, लेकिन राम ने अपनी मनोबल की कमजोरी को कभी नहीं दिखाया। वह हमेशा सकारात्मक भावना में रहता था। उसके गांव में एक पंडित रहता था जिसने राम को देखकर हैरानी व्यक्त की। उसने पूछा, राम, तुम चिंतित क्यों नहीं होते? तुम्हारी फसल तो सूख जाती है और तुम्हारे पास कोई समाधान नहीं है। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, मेरे मन में शांति है, क्योंकि मैंने सीखा है कि किसी भी समस्या का समाधान हमारे मन में ही है। मैं अपने आप को संवाद में ले जाता हूं और मैं देखता हूं कि मेरे पास क्या समाधान है। इसके बाद मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। पंडित जी ने राम की बातों को सुनकर विस्मित होकर कहा, तुमने सच में अपनी मन की शांति को प्राप्त कर लिया है। ध्यान और साधना के माध्यम से तुमने अपनी अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है। मन की शांति कैसे प्राप्त करें? अपने दिन के कुछ समय में ध्यान और मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान करें। प्रेरणात्मक किताबें पढ़ें और अपनी आत्मा का ज्ञान बढ़ाएं। सकारात्मक सोच रखें, हमेशा सकारात्मक रहे और किसी भी परिस्थिति में भले बुरे को देखें। अभ्यास करें, अपने दिनचर्या में ध्यान और योग को शामिल करें ताकि आप अपनी मन की शांति को स्थायी बना सके। राम ने अपने मन की शांति को प्राप्त कर लिया था, जिससे उसने हर मुश्किल का सामना किया। उसने देखा कि मन की शांति ही वास्तव में असली धन है, जो हमें हर परिस्थिति में सुकून और समृद्धि प्रदान करती है। अगर आप सिर्फ बात कहने के आदि हैं तो सुनने की कला भी सीखनी होगी। कुछ लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं और उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सुनना फायदेमंद होता है? कई बार हमें अपनी कही बातों पर पछताना पड़ता है, जो कि बिना सोचे समझे बात करने का नतीजा होता है। कम बात करना और अधिक सुनना। दूसरों के विचारों से सहमत होने जितना मुश्किल होता है, हो सकता है कि आपको किसी के विचार या बातें सही ना लगे, लेकिन सुनते वक्त आपको अपने विचारों को किनारे कर सामने वाले की बात पर से ध्यान देना चाहिए। जब आप इस प्रकार से किसी की बात को सुनते हैं तो आप बातों के दूसरे पहलुओं को देख पाते हैं, जिससे आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप इस आदत को अपनाना चाहते हैं तो पहले आपको कम बोलना सीखना होगा। जो ज्यादा बात करते हैं वे अपनी जानकारी से अधिक कह जाते हैं, जबकि जो लोग सुनने में दिलचस्पी लेते हैं वे सभी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। इस कारण उन्हें सभी से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। सुनने वाले को यहां दो बातों का फायदा होता है। पहला, उसे नई जानकारी मिलती है और दूसरा, वह मिली जानकारी का अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। पछतावा नहीं रहता। जो लोग ज्यादा बात करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे क्या कहने जा रहे हैं और अक्सर बातों बातों में वे अपनी निजी जिंदगी के बारे में बता जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कम बोले, लेकिन सोच विचार कर बोल गंभीरता से लिया जाता है। अधिकतर चुप रहने की वजह से हो सकता है कि लोग आपको घमंडी समझे, पर जो आपके करीबी होंगे या वाकई आपको जान लेंगे, उनकी यह गलतफहमी जल्द दूर हो जाएगी। इसके साथ ही जो लोग जरूरत के समय ही बोलते हैं वे हर बात को गंभीरता से समझते हैं। शांति नहीं मिलेगी। खुद के अंदर ढूंढोगे तो शांति बड़ी आसानी से मिल जाएगी। जो जिंदगी भर बेईमानी करते हैं वह जिंदगी भर बड़ी बेचैनी से रहते हैं। अहिंसा मनुष्य के जीवन से उसकी शांति को छीन लेती है। जो व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से शांत नहीं होता, वह व्यक्ति केवल खुद को शांत दिखाने का ढोंग कर रहा होता है। नेक काम करके ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा शांति का अनुभव होता है। दिन भर मोबाइल चलाने से मन को शांति नहीं मिलेगी, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से मन को शांति मिलेगी।
अगर शांति स्थापित करना चाहते हो तो दूसरों की जिंदगी में झांकना बंद कर दो। खुद को शांत रखने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जबान पर लगाम लगानी होगी। खुद की भूख मिटाने से पेट को शांति मिलती है, जबकि दूसरों की भूख मिटाने से मन को शांति मिलती है। हम बाजार से अच्छी किताब खरीद लेते हैं क्योंकि अच्छे विचार मन को शांति देते हैं। अगर आपको मन की शांति को पाना है तो लालच, घृणा और क्रोध को हृदय से मिटाना होगा। उगता सूरज सबको देता है, उम्मीद और क्रांति मुझको ढलता। सूरज पसंद है जो देता सुकून और शांति। जीवन में शांति से जीने के लिए दो ही तरीके हैं। माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, या फिर भूल जाओ उनको जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। शांत स्वभाव वाला व्यक्ति लोगों के दिलों पर राज करता है। अगर आप अपने जीवन में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जिन पर जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा रहता है उनका मन हमेशा अशांत रहता है। अगर मन की शांति चाहते हो तो अपने गुनाहों से तौबा करो, क्योंकि आपके गुनाह ही हैं जो आपको बेचैन करते हैं। दूसरों की कामयाबी से जलोगू तो जीवन में कभी भी चैन से नहीं रह पाओगे। जीवन में शांति चाहते हो तो इतना जरूर कमाओ कि अपनी जरूरतों को पूरा कर सको, हजारों खोखले शब्दों से। अच्छा, वह एक शब्द है जो शांति लाए। प्यार और मन की शांति का गहरा संबंध है। प्यार जीवन में मिलने वाली समस्याओं से दूर रहकर जीना सिखाता है और सामना करने का साहस भी देता है। अपने अंदर झांक, अपने दिल की सुनिए। जब तक अंदर की आवाज नहीं सुनेंगे शांति नहीं मिलेगी। दूसरों के व्यवहार को लेकर अपनी आंतरिक शांति को नष्ट ना होने दे। यह जरूरी नहीं है कि हर बार वही होगा जो आप सोचते हैं। जो नहीं मिलता है उसके लिए दिमाग की शांति भंग मत करो। जो है उसी को स्वीकार करो। मौन ही सच्चे ज्ञान का सर्वोत्तम उत्तर है। शांत रहना स्वयं की सर्वोच्च उपलब्धि है। आंतरिक शांति से मनुष्य स्वयं के जितना करीब आता है, दिमाग भी उतना ही करीब आता है। आंतरिक शांति आपको कठिन परिस्थितियों से भी शांति से लड़ने में सहायता करती है। ज्ञान का पैमाना यह है कि किसी भी स्थिति का सामना करते समय आप कितने शांत होते हैं। खुशियों को भी शांति से अपनाएं। यह ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। जितनी कम आपकी इच्छाएं हैं, आप शांति के उतना ही करीब हैं। आप जितना कम चाहते हैं, आप उतने ही अमीर हैं। सबसे अच्छा सेनानी कभी क्रोधित नहीं होता। शांत मन से परीक्षाओं को सहन करने से दुर्भाग्य की शक्ति और बोझ का नाश होता है। यदि आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। एक तर्कसंगत व्यक्ति अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों के प्रति उदासीनता पैदा करके शांति पा सकता है। शांति केवल अपरिहार्य को स्वीकार करने और हमारी इच्छाओं को वश में करने से आती है। तर्कसंगत बने, भावनात्मक नहीं। सक्रिय रहे, प्रतिक्रियाशील नहीं। दिशा हो, गति नहीं। धीरे चलो, सोच के चुनो। ब्रह्मांड हमें केवल वही देता है जो हमें लगता है कि हम प्राप्त करने के योग्य हैं। यह आशा ना करें कि घटनाएं आपके मन चाहे तरीके से होंगी। घटनाओं का स्वागत हर तरह से करें। यह शांति का मार्ग है। मन की शांति का दुश्मन समाज और अन्य लोगों द्वारा आप में ड्रिल की गई अपेक्षाएं हैं। यदि आपने सुरक्षा और निश्चित के भ्रम में हो तो आप गलत ग्रह पर हैं। सरलता प्रकट करो, सरलता को अपनाओ, स्वार्थ को कम करो, कुछ इच्छाएं रखो, आशा किए बिना कि कुछ अच्छा होगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मैं आराम से रहूंगा। इनके बिना जीवन को व्यतीत कीजिए। दूसरों की प्रशंसा करो, इससे उन्हें मानसिक शांति मिलेगी। दूसरों से यह अपेक्षा ना करें कि वे आपकी प्रशंसा करें, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है, खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों की गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं।